तो पहला सवाल देखिएगा, दो पाइप जो है एक टैंक को क्रमशः 25 घंटे और 35 घंटे में भर सकते हैं। जब दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को भरने में लगने वाला समय कितना होगा। देखिएगा टाइम एंड वर्क जैसे ही है। इसमें दो पाइप हैं, मान लीजिए कि एक पाइप का नाम ए है और दूसरे पाइप का नाम बी है यहाँ पर, है ना। तो पहला पाइप क्या कर रहा है कि टैंक को 25 घंटे में भर देता है। टैंक को कितना घंटे में भर देता है? 25 घंटे में। और दूसरा पाइप क्या करता है कि 35 घंटे लगते हैं उसको, यानी कि धीरे भर रहा होगा, तब तो उसको ज़्यादा समय लग रहा है ना। अब क्या करिए कि 25 और 35 से कटने वाला नंबर, मान लीजिए कटने वाला नंबर कौन सा होगा? 25 और 35 दोनों से कटने वाला नंबर। तो हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं इनका। 25 और 35 का एलसीएम कैसे लेंगे? देखिएगा 25 और 35 में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है ना। तो यहाँ हो गया 5, यहाँ बचा 5, है ना, और यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, तो बस 7 पचे 35, 35 पंचे, अच्छा 5 पचम 25, 25 25 सत्ते 25 छक्के 150, 175 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पे? 175 आ गया। तो यहाँ पर 175 ये क्या है? 175 ये जो आया है, ये आप ऐसा समझ लीजिए कि उस पूरे टंकी की क्षमता है। मतलब इतना ही टोटल पानी आपको भरना है, यानी इतना ही कार्य करना है। ठीक है, दोनों पाइप जो हैं इतना ही काम करेंगे। अब निकालते हैं इनकी इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता। ठीक है, तो इफ़िशियंसी कैसे निकलेगा? कितना भरना है डिवाइड बाई कितने घंटे में भर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 175/25। तो 175/25 करेंगे तो 7 आ जाएगा, है ना। तो ये भरेगा 7 घंटे में। फिर 175/35 यानी कि 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 5। क्लियर है सभी को? अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, अब दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। अब यहाँ पर ए जो है 1 घंटे में 7 यूनिट पानी भरता है और बी जो है 1 घंटे में 5 यूनिट पानी भरता है। टोटल पानी भरना है यहाँ पे 175 यूनिट, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर टोटल काम कितना करना है? टोटल काम करना है यानी टोटल पानी भरना है यहाँ पे 175 यूनिट। ठीक है, दोनों मिलकर काम करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो टाइम होता है, टाइम वो होता है दोस्तों वर्क अपॉन इफ़िशियंसी। ठीक है, वर्क अपॉन इफ़िशियंसी, इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा। तो ये है वर्क, हमको चूंकि टाइम निकालना है, ये है वर्क डिवाइड बाय इफ़िशियंसी। अब चूंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर भर रहे हैं, तो दोनों की इफ़िशियंसी जुड़ेगी। 7 और 5, 7 और 5 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 12 हो जाएगा, यानी ये हो गया। तो 175/12 जो है इतने घंटे यहाँ पे टाइम लग जाएगा, ये टाइम आएगा। क्लियर है सभी को? यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलिए, आइए अगला सवाल देखते हैं। अब ये भी बेहतरीन सवाल है। पाइप ए टैंक का 50% भाग 4 घंटे में भर सकता है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे बोला गया कि भाई पाइप ए जो है वो 50% भाग 4 घंटे में भरता है। 50% का मतलब क्या होता है? आधा। तो आधा वो अगर 4 घंटे में भरता है तो पूरा कितने घंटे में भरेगा? 8 घंटे में, है ना। 50% का मतलब आधा, वो आधा जो है 4 घंटे में भरता है, आधा जो है 4 घंटे में भरता है, यानी पूरा एक पूरा कितने में भरेगा? उधर 2 कर दीजिए तो 4 दूना 8 हो जाएगा। यानी कि पूरा उसको भरने में, हम लोग यहाँ पे पूरा लिखते हैं। ठीक है, तो पूरा उसको भरने में कितने घंटे लग जाएंगे? 8 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, और पाइप बी उसी टैंक को 12 घंटे में पूरी तरह से भर देता है। यानी कि पाइप बी जो है उसको 12 घंटा लगता है पूरा का पूरा भरने में। क्लियर है ये बात यहाँ तक? ठीक है ना। अब सुनिए, यदि दोनों पाइपों को एक ही समय पर खोला जाता है तो खाली टैंक कितने समय पूरी तरीके से भर जाएगा? दोनों को खोला गया, अब तो सेम वैसे ही बन गया जैसा पहला प्रश्न था, है ना। तो देखिए 8 और 12 का ले लेंगे एलसीएम, तो आ जाएगा हमारा टोटल कैपेसिटी। 8 और 12 का एलसीएम आ जाता है 24, है ना। ये आ जाएगा 24। 24/8 यानी कि 3 और 24/12 यानी कि 2 हो गया। तो इफिशियंसी आ गई इनकी, यानी 1 घंटे में कितना कितना भर देंगे। ठीक है, टोटल भरना कितना है? यहाँ पे 24 यूनिट भरना है और 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं, यानी इफिशियंसी कितनी है दोनों की? तो 3 और 2 5, तो 24/5 हो जाएगा। इतने घंटे टाइम लगेगा। लेकिन अब आपको घंटे और मिनट दोनों में पूछा गया है तो बदल लीजिए इसके, है ना। 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, है ना। प्लस यहाँ पे बचा कितना? 4/5 बचा। ठीक है, तो 4 घंटे और 4/5 मिनट, 4 घंटे और 4/5 घंटे, मतलब इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो ये हो गया 60, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, नहीं
कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12, है ना, 12 पंचे 60, ठीक है। तो 12 चौके 48, मतलब 4 घंटे और 12 चौके 48 मिनट, ठीक है, 4 घंटे 48 मिनट लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा और अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब इस सवाल को देखिए, ये बड़ा ज़बरदस्त है ना, क्योंकि इसमें दे दिया गया है एक टैंक का 2/5वां हिस्सा पानी से भरा हुआ है, 2/5 हिस्सा पानी से भरा हुआ है, ठीक है। अब सुनिएगा, पाइप पी इसे 10 मिनट में भर सकता है। पी जो है वो क्या करता है कि 10 मिनट में भरने का काम करता है, भर सकता है, ठीक है। जबकि पाइप क्यू इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप क्यू जो है वो 6 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। क्यू जो है खाली कर रहा है, पी भर रहा है। इफिशियंसी निकाल लीजिए, है ना। तो 10 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, है ना। टोटल कैपेसिटी 30 हो गई, टोटल क्षमता उस टैंक की। तो 30 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30/10 यानी कि 3 हो गया, और 30/6 यानी कि 5 हो गया। क्लियर है बात। तो इफिशियंसी आ गई दोनों को, यानी 1 मिनट में कितना कितना काम ये दोनों कर रहे हैं। अब देखिए, जो भरने का काम करेगा उसकी इफिशियंसी पॉजिटिव रहेगी, जो खाली करने का काम करेगा उसकी इफिशियंसी नेगेटिव लेनी है आपको, यानी माइनस में लेनी है। तो क्यों खाली कर रहा था तो इसकी इफिशियंसी नेगेटिव ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है कि यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा, ये बताइए। कितना भरा था ये तो हमको निकालना है पहले। तो बताइए यहाँ पे कितना भरा था भाई। टोटल यहाँ पे कैपेसिटी 30 है, ठीक है, 30 लीटर यहाँ पे क्षमता है टोटल, और भरा कितना था, सिर्फ 2/5वां हिस्सा भरा था। तो 2/5 इसका निकाल लीजिए, है ना। 5 छक्के ये हो जाएगा 30, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 दूना 12, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 12 लीटर 12 यूनिट टंकी ही भरा था। अब इसी को तो खाली करना है, इसी को खाली करना है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे और नोटिस कर सकते हैं आप लोग कि P जो है 3 यूनिट भर दे रहा है, जिसमें से Q 5 यूनिट खाली कर दे रहा है, 5 यूनिट खाली कर दे रहा है, यानी कि ओवरऑल कितना खाली हो रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 मिनट के अंदर 3 - 5 यानी कि -2, यानी 2 यूनिट खाली हो जा रहा है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे टोटल यहाँ पे कितना पानी भरा हुआ है, 12 यूनिट, है ना, 12 लीटर पानी भरा हुआ है। और दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो -2 काम करेंगे, यानी कि खाली करने का काम होगा, ओवरऑल खाली होगा, ठीक है, भरेगा नहीं। पॉजिटिव आता तो ओवरऑल भरता, क्योंकि यहाँ पे 3 यूनिट जैसे ये भर रहा है, ये 5 यूनिट खाली कर दे रहा है, यानी कि 2 एक्स्ट्रा खाली कर दे रहा है, ठीक है। तो 2 यूनिट ये खाली कर दे रहा है, यानी -2 हो गया। तो 12/2 यानी कि 6 मिनट, तो 6 मिनट यहाँ पे लग जाएगा भरी हुई टंकी को खाली करने में। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। बहुत प्यारा सा सवाल था, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। डायरेक्ट इस 30 को लेके नहीं करना है, क्योंकि पानी जितना भरा था पहले वो निकालेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि पानी जितना भरा था उसी को खाली करना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये भी ज़बरदस्त है ना। क्या बोला गया है, पानी के एक टैंक में 2 छिद्र हैं, यानी 2 छेद हैं, निकालने वाले हैं। अब 2 छेद हैं तो निकालने वाले ही होंगे। पहला छिद्र एक टैंक को अकेला 9 मिनट में खाली करता है, जबकि दूसरा छिद्र टैंक को अकेला 6 मिनट में खाली करता है, यानी दोनों खाली करने वाले हैं, है ना। तो पहला टैंक ए मान लीजिए और दूसरा छिद्र यहाँ पे बी मान लीजिए, है ना। तो पहला छिद्र जो है अकेले 9 मिनट में खाली कर देता है, और दूसरा छिद्र क्या करता है, अकेले 6 मिनट में खाली कर देता है ना, क्योंकि ये बड़ा होगा। यदि पानी के बहाव की दर स्थिर हो तो दोनों छिद्रों में से एक साथ रिसाव होने पर टैंक कितने मिनट में खाली हो जाएगा। टोटल टाइम आपको निकालना है ना। बस देख लीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल इफिशियंसी 9 और 6 का यहाँ पे 18 हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, है ना। कटने वाला नंबर आपको देखना है। तो टोटल मान लीजिए कि इतना पानी भरा हुआ है उसमें, उस पूरे टैंक में, है ना। तो देखिए 18/9 यानी कि 2 हो गया, 18/6 यानी कि 3 हो गया। इफिशियंसी आ गई दोनों की, है ना। दोनों खाली कर रहे हैं, ये दोनों माइनस में होंगे क्योंकि दोनों खाली कर रहे हैं। अब टोटल यहाँ पे पानी है कितना, 18 यूनिट, और खाली कितना कर रहे हैं, एक साथ खोला गया है ना। तो एक साथ मिलकर कितना खाली करेंगे, -2 -3 यानी कि -5, तो यहाँ पे -5 हो जाएगा। टाइम में वैसे निगेटिव नहीं लिया जाता, इस निगेटिव का मतलब सिर्फ इतना है कि खाली हो रहा है, ठीक है, खाली होने का समय ये बता रहा है। तो 18/5 यानी 5 × 15 और बचा 3 यहाँ पे, तो 3 सही 3/5। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। ये सवाल और भी बेहतरीन है। एक साथ कार्य करते हुए पाइप ए और पाइप बी एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, ठीक है। एक साथ काम करेंगे तो, मतलब A + B दोनों काम करेंगे तो
ए प्लस बी यहाँ पे दोनों काम कर रहे हैं तो कितने घंटे में भर सकते हैं? 10 घंटे में भर रहा है। फिर कह रहा है उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ काम किया और फिर बी ने काम करना बंद कर दिया तथा ए ने कार्य अंत तक जारी रखा। टैंक को भरने में कुल 13 घंटे का समय लगता है। आगे देखिए, आपको पूछा गया है ए द्वारा अकेले खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब बहुत बढ़िया सवाल है ना। देखिए, ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 10 घंटे में भर सकते हैं, ठीक ना। 10 से कटने वाला कोई भी नंबर ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, आपकी जो मर्जी हो वो ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि हम यहाँ पे 20 ले लेते हैं, ठीक है। तो टोटल टंकी की कैपेसिटी कितनी है? यहाँ पे 20 यूनिट है। अब ध्यान से देखते जाइएगा, तो इन दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 20/10, ये 10 घंटे में भर रहे हैं ना, तो 20/10 यानी कि 2 यूनिट, मतलब 1 घंटे में 2 यूनिट काम हो रहा है, 2 यूनिट भर रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि उन्होंने एक साथ मिलकर 4 घंटे तक काम किया। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक टाइम लाइन बना लीजिए। 4 घंटे में कितना काम हुआ होगा पहले ये देखिए, फिर बाद में ये कह रहा है कि टोटल इसको कितना घंटा लग जा रहा है। टैंक को भरने में कुल 13 घंटे का समय लग रहा है। तो 4 घंटे तो इधर हो गया, बाकी कितना घंटा होगा? यहाँ पे 9 घंटा होगा। बाकी का काम 9 घंटे में होगा, है ना भाई। यहाँ पे तो शुरू में 4 घंटे में हो गया जितना काम होना था, कितना काम हुआ है अभी पता चल जाएगा, है ना। यहाँ पे इस शुरू के टाइम में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, है ना। ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, इस समय पे दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये बताइए कितना काम हुआ होगा टोटल? भाई 1 घंटे में यहाँ पे 2 यूनिट काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, और दोनों ने 4 घंटा काम किया, तो 4 दूना 8 यूनिट काम यहाँ पे हो गया होगा। तो इस टाइम में यहाँ से लेकर यहाँ तक में इस 4 घंटे में 8 यूनिट काम हो गया होगा। अब 8 यूनिट काम तो हो गया, टोटल काम कितना था यहाँ पे? 20 यूनिट था। तो 20 में से 8 काम यहाँ हो गया है, यानी बचा काम कितना होगा यहाँ पे? अब 12 यूनिट काम बचा होगा सिर्फ। इस 12 यूनिट काम को कौन कर रहा है? बी ने काम करना बंद कर दिया तो ए ने कार्य अंत तक जारी रखा, यानी कि अब जो काम करेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक वो सिर्फ और सिर्फ ए काम कर रहा होगा, ए काम कर रहा होगा। तो ए की इफिशियंसी निकाल लीजिए। भाई ए जो है 12 काम कर रहा है, 12 काम कर रहा है ए, और 9 घंटे में काम कर रहा है इस 12 काम को, है ना। 9 घंटे में काम कर रहा है, तो यहाँ से इसकी इफिशियंसी आ गई, है ना। इफिशियंसी ऑफ ए आ गया। ए कितना काम करेगा 1 घंटे में, ये निकल जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 4 तियाँ 12 और 3 तियाँ 9, ये इफिशियंसी आ गई। आपको बोला गया है कि यहाँ पे ए द्वारा अकेले खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये आपको निकालना है। तो बस देखिए, पूरा टैंक कितने कैपेसिटी का है? 20 कैपेसिटी का है ना। और ए कितना काम कर सकता है यहाँ पे बताइए? 1 घंटे में 4/3 काम कर सकता है, तो उसको टोटल कितना टाइम लग जाएगा? 4/3, यानी इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो 4/3 आपका ऊपर चला जाएगा, है ना। तो 4 से ये कटेगा 5 बार में, यानी 5 तियाँ 15, तो 15 घंटे का यहाँ पे समय लगने वाला है। 15 घंटे का समय अगर वो अकेले भरता है तो। बहुत शानदार सवाल था ये, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। ऐसे समझ के करेंगे सवालों को तो बड़ी आसानी से हो जाते हैं ये सवाल। अब इस सवाल को देखिए दोस्तों, ये भी ज़बरदस्त सवाल है। एक पाइप एक टैंक को दूसरे से 3 गुना तेज़ी से भर सकता है, यानी इनकी इफिशियंसी दी गई है ना। यहाँ पे 2 पाइप हैं, मान लीजिए कि ए और बी हैं, है ना। ये भर रहे हैं किसी टैंक को। अब ये बताइए कि पहला जो है दूसरे से 3 गुना काम करता है, यानी कि इफिशियंसी कितनी होगी? अगर दूसरे की इफिशियंसी 1 मानेंगे तो पहले की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि 3 हो जाएगा। 1 का 3 गुना 3 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है एक साथ खोले गए दोनों पाइप टैंक को 36 मिनट में भर सकते हैं। ये बताइए कि यहाँ पे 1 मिनट में कितना यहाँ पे भरा जा रहा है टोटल? 1 मिनट में कितना भर रहे हैं? 3 और 1 4 दोनों मिलकर, है ना। 4 यूनिट भर रहे हैं 1 मिनट में, तो टोटल 36 मिनट लग रहा है भरने में। तो टोटल यहाँ पे 36 मिनट में कितना भर लेंगे? 36 का 4 से यहाँ पे गुणा कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 36 × 4, ये टोटल कैपेसिटी आपकी आ गई, है ना। टोटल इतना ही भरे होंगे भाई। 1 मिनट में 4 यूनिट दोनों मिलकर भर रहे हैं, तो टोटल 36 मिनट लग रहा है भरने में। तो 36 मिनट में कितना भर लिए होंगे? 36 × 4 यूनिट भर लिए होंगे, और यही टोटल कैपेसिटी होगी उस टंकी की। अब कह रहा है कि तेज़ चलने वाला पाइप अकेले खाली टैंक को पूरा भरने में कितना समय लेगा, है ना। पूरा कितना भरना है यहाँ पे? 4 × 36, यही इतनी टोटल इफिशियंसी यही है। अब तेज़ कौन चल रहा है? जो ज़्यादा भर रहा है 1 मिनट में, यानी कि ए ज़्यादा भर रहा है। 1 मिनट में ए जो है 3 यूनिट भर दे रहा है 1 मिनट में, है ना। तो बस निकाल लीजिए, बटे यहाँ पे 3 कर दीजिए, है ना। तो बटे यहाँ पे 3 हो जाएगा भाई। टोटल इतना भरना है और ए की इफिशियंसी 3 है, तो डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। ये आपका टाइम निकल कर आ जाएगा,
ठीक है, तो काट देंगे इसको, ये कितना हो जाएगा आपका 12 3 36 यानी 12 चौके 48 मिनट आ जाएगा, है ना। आपको पूछा गया है घंटे में, मिनट में आया है तो घंटे में बदल लीजिए। घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, है ना। 60 से डिवाइड करेंगे तो 12 चौके 48 और 12 पंचे 60, यानी कि यहाँ पे 4/5 घंटे लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट जवाब होगा। आगे बढ़िए। आइए तो इस सवाल को देखते हैं। एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेज़ी से भर सकता है। उसी टाइम का सवाल है। दोनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को 32 मिनट में भर सकते हैं। धीमे पाइप द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितने मिनट का समय लगेगा। सेम वैसा ही सवाल है, 2022 के पेपर में पूछा हुआ। ठीक है, यहाँ पे 2 पाइप में है, ए और बी हैं, है ना। पहला पाइप जो है दूसरे से 3 गुना तेज़ी से भर सकता है, यानी इफ़िशियंसी 1 हो गई इसकी, तो इसकी कितनी होगी 3 होगी, है ना। ये इफ़िशियंसी आ गई। अब आपको बोला गया यहाँ पे कि दोनों मिलकर कितना भरेंगे, 1 मिनट में 4 यूनिट भरेंगे, 3 और 1 4, है ना। 32 मिनट में भर रहे हैं तो 32 मिनट में टोटल कितना काम हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो 32 मिनट में टोटल इतना भर गया और यही आपकी कैपेसिटी होगी। अब बोला जा रहा है कि धीमे पाइप द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितने मिनट का समय यहाँ पे लगेगा, है ना। तो बताइए, ये तो टोटल इतना भरना है, डिवाइड बाई धीमे का इफिशियंसी कितना है। धीमे कौन भर रहा है, बी वाला भर रहा है, जो जिसकी इफिशियंसी 1 यूनिट है, 1 मिनट में 1 यूनिट भर रहा है। तो टोटल इतना भरने में कितना समय लग जाएगा, उसको 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी इसकी इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे टाइम निकल आएगा, है ना। बी द्वारा लिया गया समय कितना हो गया, 32 चौके निकाल लीजिए, 90 100 कितना, 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12, है ना, 128 हो जाएगा। ठीक है, तो 128 मिनट यहाँ पे लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। चलिए अब इस सवाल को देखिए। ये 2018 का सवाल है, आरआरबी एएलपी का, टियर 1 का। 2 इनलेट पाइपों में से एक की दक्षता दूसरे की दक्षता से दोगुनी है। दोनों एक निकास पाइप के साथ कार्य करते हुए जो एक टंकी को 8 घंटे में स्वयं खाली कर सकता है, खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। कम दक्षता वाले इनलेट पाइप को खाली टंकी को अपने आप भरने में कितने घंटे का समय लगेगा। बहुत लंबा चौड़ा सवाल है, लेकिन आराम से हम लोग इसको बना लेंगे। एक बार सवाल समझ गए ना तो बनाना बहुत आसान हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 पाइपें हैं, 2 इनलेट पाइप हैं। इनलेट पाइप का मतलब जो भर रहे हैं, आउटलेट पाइप का मतलब होता है जो निकाल रहा है। 2 इनलेट पाइप हैं, दोनों एक की इफ़िशियंसी दूसरे की तुलना में दोगुनी है ना। तो यहाँ पे इफ़िशियंसी की बात हो रही है। इफ़िशियंसी जो है, इसकी इफ़िशियंसी अगर 1 होगी तो इसकी 2 होगी, क्योंकि दोगुनी है। फिर कह रहा है दोनों एक निकास पाइप के साथ कार्य करते हुए जो एक टंकी को 8 घंटे में स्वयं खाली कर सकता है। यहाँ पे एक निकाल रहा है, एक जो है निकाल रहा है, और वो जो है 8 घंटे में स्वयं खाली कर सकता है। मतलब इसके ये कितने घंटे में खाली कर रहा है, 8 घंटे में ये खाली कर सकता है। टाइम को यहाँ पे लिख दीजिए। अब कह रहा है खाली टंकी को 8 घंटे में तीनों भर सकते हैं। 8 घंटे में तीनों यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर तीनों मिलकर काम करेंगे जब, तो तीनों 8 घंटे में भर देंगे, है ना। अब ये तो खाली करने वाला है, तो इसकी इफिशियंसी आपको नहीं पता है, तो इसकी इफिशियंसी कुछ मानिए। हम लोग यहाँ पे इसकी इफिशियंसी x मान लेंगे, लेकिन ये तो खाली कर रहा है तो इसकी इफिशियंसी नेगेटिव होगी, यानी -x हो जाएगा। अब ये बताइए कि 1 घंटे में तीनों मिलकर कितना काम करेंगे। तो 2 ये भर रहा है, ये भी भर रहा है, लेकिन ये खाली कर रहा है। तो 2 + 1 यानी कि 3 और -x यानी कि 3 - x, ये 1 घंटे का काम हुआ। टोटल काम कितना हो रहा है, मतलब कितने घंटे में हो रहा है, टोटल यहाँ पे 8 घंटे में हो रहा है। तो टोटल यहाँ पे 8 घंटे लिख दीजिए। ये आपका टोटल काम है, ये आपका क्या है, टोटल काम है। अब सुनिएगा, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब आपको जो चीज़ बताने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे C जो है 8 घंटे में खाली कर देता है पूरी तरीके से। भरा कितना है यहाँ पे, ये टोटल इफिशियंसी है। 8 घंटे में खाली कर देता है, यानी कि इफिशियंसी इसकी कितनी आ जाएगी, टोटल कितना कैपेसिटी है डिवाइड बाई इसको कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, 8 लग रहा है, और इक्वल यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपके सामने। अब यहाँ पर ये तो हो गई इफ़िशियंसी, है ना, लेकिन आप इसको माइनस मत लीजिए, है ना। कैलकुलेशन के समय इसको माइनस मत लीजिए, क्योंकि जब इसको माइनस लेंगे तो ये आपका गड़बड़ कर देगा, क्योंकि कट जाएगा तो फिर वो दिक्कत करेगा। इसलिए इसको नेगेटिव में मत लीजिए, इसको प्लस में ले लीजिए, क्योंकि इफिशियंसी निकाल रहे हैं ना, तो ये प्लस में ले लीजिए। ये माइनस में इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये खाली करने का काम बता रहा है, इसलिए माइनस लगाया गया है। अब सुनिए, इसको काट लीजिए, 8 से 8 कट गया, है ना। 3 - x की वैल्यू x है, तो -x उधर जाएगा तो +x हो जाएगा, यानी कि 3 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे x + x, यानी कि 2x। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, x की वैल्यू यहाँ पे 3/2 हो गई। ठीक है, 3/2 हो गई। अब आपको पूछा गया है कि कम दक्षता
दक्षता वाले इनलेट पाइप जिसकी एफिशिएंसी कम है, यानी कि बी है ना, ये वाला। खाली टंकी को अपने आप भरने में कितना समय लगेगा? अब खाली टंकी की पहले कैपेसिटी तो निकालिए, ये बताइए। टोटल कैपेसिटी तो यही थी 3 - x और मल्टीप्लाई 8, ये आपका टोटल कैपेसिटी था, है ना। इसमें x की वैल्यू रख दीजिए, तो 3/2 रख देंगे। तो 3 में से 3/2 घटाएंगे तो 3 दूना 6 - 3 यानी कि 3/2 ही आ जाएगा। इसमें 3/2 रखिए ना भाई, है ना। तो 3 - 3/2 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3/2 और मल्टीप्लाई 8, ये हो जाएगा। 2 से 1 कट जाएगा 4 बार में, यानी कि 4 × 12, ये आपकी टोटल कैपेसिटी आ गई। टोटल इतना ही पानी भरना है उस टंकी में। कह रहा है अपने आप भरने में कितना घंटे का समय लगेगा इस पाइप को। टोटल पानी भरना कितना है? 12 यूनिट। और कम एफिशिएंसी वाला 1 मिनट में कितना पानी, 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है? 1 यूनिट भर रहा है, तो डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। मैंने 12/1 का मतलब हो गया 12 घंटे। मतलब कम दक्षता वाले पाइप को 12 घंटे का समय लग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब होगा। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया?